हरे कृष्ण। 2.44 का परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। ठीक। वैदिक शब्द कोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व याथा याथा यात आत्मयम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, मैंने व्याख्या कर दी है इसकी, तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, तया अपहृत चेतसाम, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त हो। इसको कौन समझाएगा? मतलब प्रभु जी, मतलब माया के चक्कर में पड़ के मतलब अलग अलग योनियां प्राप्त करते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं कभी ना। अधिक पतन को प्राप्त होते हैं। प्रभु जी, माया के चक्कर में मतलब पड़ करके वो लोग नीचे से नीचे जितने होते हैं ना, उतना ही अधिक उनका पतन होता जाता है। मतलब नीचे से जो नीचे लेवल के जितने भी वो होते हैं ना योनि, उसमें चले जाते हैं। नहीं माता जी, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने नीचा यूनि प्राप्त कर ली तो फिर वो नेचर के उसमें आ गया, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व भी होगा, मतलब धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगा वो तो उसमें साइकिल में। हाँ, साइकिल में आ गया, लेकिन जब इस साइकिल में जहाँ पे उसको आया फिर उससे ऊपर ही जाएगा वो। मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा, फिर जो भी करना है करेगा। वो नहीं है, वो नहीं है इसमें। और एक और चीज है, बहुत अच्छी चीज है इसमें। प्रभु जी, न्यूनाधिक का मतलब क्या होता है? नीचे नीचे गिरेगा, मतलब बेसिकली अधम। अधम मतलब सबसे जो खराब पतन है वो कहते हैं न्यूनाधिक। मतलब कि जब उन लोग का वो खत्म हो जाएगा, वो पुण्य, तो उन लोग को ऊपर से फेंक दिया जाएगा। हाँ, फेंक दिया जाएगा, ओके, गेट आउट बोल दिया जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, एक हिंट हिंट दे देते हैं। माया के चक्कर में पड़ेगा तो जीव का क्या होगा? पता नहीं होगा। सेवा नहीं कर पाएगा। कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएगा कभी भी। कृष्ण की सेवा कभी नहीं कर पाएगा। कभी वाला, जैसे हम भी माया के चक्कर में थे तो हम लोग तो करने लगे। मतलब कर नहीं पाएगा जब तक माया नहीं, के अगर चक्कर में है माया तब के तक नहीं। चक्कर में पड़ेगा तो नीचे ही गिरता चला जाएगा ना। नीचे गिरता चला जाएगा, ओके। माता जी ये कह रहे हैं नीचे गिरता चला जाएगा, ओके। नीचे गिरता चला जाएगा, बस इसी को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी। मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रही है, लेकिन वो वर्ड नहीं आ रहा। प्रभु जी, उसकी चेतना शुद्ध नहीं हो पाएगी, मतलब कृष्ण में लग नहीं पाएगी। हाँ, अब प्रभु वो जी थोड़ा भगवान और से और अधिक दूर होता चला जाएगा। बस, हरी बोल हरी बोल। जितना वो माया में हरी पड़ेगा उतना वो भोग करेगा, उतना ही भगवान से और दूर होता चला जाएगा। ये बात है। ठीक है, आप लोग सीख गए, आपको दिक्कत नहीं। हाँ, यू आर बिकम इंटेलिजेंट डिवोटीज। ठीक है, पढ़ते हैं 45 नंबर श्लोक, और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसकी लिंक तो और अच्छी है कि भगवान ने श्लोक बोला है क्यों। इसको समझते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझना, लेकिन सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अभी तक क्या हम लोगों ने देखा, स्टार्टिंग से कौन रिवाइज कराएगा कि लिंक क्या चल रही है, थीम क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ थीम चेंज होने वाला है। तो अभी तक की थीम क्या चल रही थी हम लोग की? थी जिनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी हुई है, इसके बारे में बता रहे थे। ठीक है, वो तो अभी की लिंक है, लेकिन स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग से क्या लिंक है, किसी को वो याद है? हाँ प्रभु जी। हाँ, सही प्रभु जी। मतलब पहले तो 1 से 10 तक का बता, मतलब अर्जुन सरेंडर हुआ, जो भी उसको
29 आत्मा के बारे में पूरी डिटेल भगवान बताते हैं। फिर 31 के बाद फिर भगवान बताते हैं कि अब हमने तुमको बुद्धि प्रदान कर दी है आत्मा वाली, तो अब हाँ मतलब स्वधर्म के बारे में बताते हैं। फिर नेक्स्ट 4 श्लोक नेक्स्ट श्लोक बताते हैं कि करने के क्या फायदे हैं। 32 वाला बताते हैं कि युद्ध करोगे तो क्या फायदे हैं। फिर नेक्स्ट 4 श्लोक बताते हैं कि नहीं करोगे तो क्या नुकसान है। और फिर उसके बाद फिर प्रभु जी फिर निष्काम कर्मियों के बातें बताते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में उसके बाद बताते हैं कि ट्रांजिशन कैसे करें, कि निष्काम योग से सकाम से निष्काम में कैसे कन्वर्ट हुआ जाए। और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि भक्ति योग और निष्काम कर योग में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन जो कि डिफरेंस है नहीं, और उसके बाद पढ़े। फिर अभी 41 से हम लोग पढ़ते आ रहे कि वो लोग जो कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में हुआ है वर्णन कि क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है उसमें कर्म भोगों में लगे रहते हैं। तो अभी तक के लिए ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, सब लोग हरि बोल बोलिए, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी रहता है कि क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं समझेंगे मजा नहीं आता है। लिंक समझना बहुत जरूरी कि भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, 45 श्लोक दूसरे अध्याय का। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे त्रैगुण्य विषयावेदा, निस्त्रैगुण्यो, निर्द्वंदो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा था 2.43 में कि बलदेव विद्याभूषण इन्हीं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे इसी टीका में बलदेव विद्याभूषण एक वर्ड को लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो इन वर्ड्स को हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है टीका में। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। यही लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग। वेदों में मुख्यतया, ना कि ये कहा जा रहा है वेदों में केवल प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेदों में मुख्यतया मैक्सिमम प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है वेदों में ओनली प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ। समझ पा रहे हैं? इस श्लोक को पढ़ने के बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जब भगवान कह रहे हैं अगली लाइन में, हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, तो अगर सिर्फ वेदों में तीनों गुणों का ही वर्णन है तो तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठें? जब शास्त्रों में तीनों गुणों का ही वर्णन है तो प्रभुपाद जी बता रहे मुख्यतया तीनों गुणों का वर्णन मुख्य तौर पर है, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठने की अवस्था, गुणातीत अवस्था का भी वेदों में मेंशन है। ये टीका में हम लोग देखेंगे। ठीक, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। तो कैसे बनना आत्मपरायण, सब टीका में देखेंगे हम लोग क्या मतलब है। गीता भूषण टीका, ये है 2.44 से 45 की लिंक। भगवान ने अब ये श्लोक क्यों बोला, ये लिंक है इसका, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लिंक है। किसी को समझ में आया तो बताइएगा, लेकिन ज्यादा समझ मत लीजिएगा। फल की आशा के बिना कर्मों को करने से भी कर्मों की प्रकृति द्वारा उनके फलों की प्राप्ति तो होगी ही,
तो फिर कर्म करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना कैसे संभव है? किसी को समझ में आया? बताइए। हाँ सॉरी, हरे कृष्णा। किसी को समझ में आया? किसी को बुझा? किसी को बूझा कि नहीं बूझा? यस प्रभु जी, हाँ यहाँ पे माता जी, आपको मतलब क्या ये बुझाया? बोला जा रहा है कि प्रभु जी, ये बोला जा रहा है कि जैसा हम लोग को बोलते हैं कि कर्म मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म करो। तो यहाँ पे ये बात है कि जो भी हम कर्म करेंगे तो उसका कोई तो आउटपुट अपने आप ही मतलब नेचर से निकल आएगा। जैसे मैं स्टडी करूँगी, अगर मैं 2 ही चैप्टर पढ़ी तो कुछ तो उसका आउटपुट निकल के आ ही जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो कितना टोटल आएगा, लेकिन कुछ तो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, तो फिर ये बात मतलब कैसे लोगों को समझाएँ कि मतलब कि हाँ, ये इसका फिक्स रिज़ल्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। नहीं माता तो जी, मतलब कैसे ये नहीं है। आप उल्टे ट्रैक पे चली गई। ठीक है, ओके आपका प्रभु जी। आपने प्रयास किया माता जी, हरी बोल, लेकिन सही नहीं है। वो ना इतना आसान नहीं है लैंग्वेज समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बताते हैं। फल की आशा के बिना कर्मों करने से भी कर्मों की प्रगति द्वारा उनके फलों की प्राप्ति तो होगी ही। तो फिर करने वालों की निश्चित बुद्धिमत्ता विकसित होना कैसे संभव है? चलिए अपू प्रभु जी ट्राई कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मतलब प्रभु जी ये है कि जैसे कोई कर्म कर रहा है फल की आशा से, तो उसकी तो बुद्धि विकसित होगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे कोई कर्म करता है कि उसे फल की आशा नहीं है, वो ऐसे फल कर रहा है कि चलो हमें आशा नहीं, हम फल को त्याग दे रहे हैं और केवल कर्म करते हैं, तो भी उसकी बुद्धि इस विचार से केवल कि केवल फल को त्याग देते हैं, केवल कर्म करते हैं, तो भी उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी ना, कुछ कुछ आप लोग पॉइंट सही पकड़ रहे हैं कि वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है। ठीक है, देखिए, जो कर्म कांड को मानते हैं, ठीक, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। जो कर्म कांड को ही मानते हैं उनको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ है। ठीक, किसी ने स्वर्ग जाने के लिए ज्योतिष्टोम यज्ञ किया, कर्म किया, तो फल तो मिलेगा, तो स्वर्ग जाएगा। ठीक, लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहा है, अगर मैं ज्योतिष्टोम यज्ञ करूं और स्वर्ग ना भी जाना चाहूं, तो उस कर्म का फल तो स्वर्ग जाना मुझे मिलेगा ही। और अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो भोग का निर्माण होगा, मैं वहां भोग करूंगा, भोग का संस्कार लेके यहाँ आऊंगा, मैं फिर भोग करूंगा, तो मेरी निश्चित बुद्धिमत्ता कैसे हुई? मैं व्यवसायत्मक बुद्धि में कैसे आऊंगा, भले ही मैंने वो फल नहीं चाहा। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है ना, क्लियर हुआ? यह श्लोक इसका उत्तर देता है। तो भगवान ने अर्जुन की इस बात का इस श्लोक में उत्तर दिया है। क्या उत्तर है देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। त्रैगुण्यम, त्रैगुण्य विषया भेदा। त्रैगुण्यम का अर्थ है वे कर्म जो 3 गुणों से युक्त हैं, जैसा कि पाणिनि सूत्र से ज्ञात होता है, गुण वचन ब्राह्मण दिव्य कर्मणि च अष्टाध्यायी। सिंपल है, ऐसे कर्म जो 3 गुणों से युक्त हों। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सुबह सुबह उठता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है, योगा करता है, तो वो सतों गुण के प्रभाव से उसको कर रहा है। जैसे ही 10 बजे के बाद रजोगुण शुरू हुआ तो सब लोग क्रियाशील हो जाते हैं, ये करना है, वो करना है, फलाना धमाका सब करना है।
जैसे रात हुई तो कोई शराब पिएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये तमोगुणी कर्म है। तो ऐसे कर्म जो 3 गुणों के प्रभाव में हों, उसको त्रैगुण्य बोला गया। समझ में आ रहा है? ऐसे कर्म जो 3 गुणों के प्रभाव में हों, उसको त्रैगुण्य बोला गया है। या ऐसे कर्म जो जिसमें 3 गुण, ऐसे कर्म जिसमें 3 गुण हों, ऑलरेडी हों, उसको त्रैगुण्य बोला गया। ठीक? यह वेदों के सकामत्व को सूचित करते हैं। सकामत्व मतलब जो मेरी भोग की इच्छा है। तो जो त्रैगुण्य कर्म है, ये सकामत्व है, मतलब भोग की इच्छा को पूरी करने वाले हैं ऐसे कर्म, और उसको बोला गया है कर्मकांड वेदों में। समझ में आया? यह वेदों के सकामत्व, सकाम मतलब जो मेरी भौतिक इच्छा है, और ऐसे कर्म दिए गए हैं जो 3 गुणों से युक्त हैं वेदों में, उस सेक्शन को बोलते हैं कर्मकांड। सकामत्व का मतलब जो मेरी भौतिक इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए वेदों में गुणों से युक्त कर्मों को बताए गए हैं। और वो सेक्शन वेदों का जिसमें त्रैगुण्यमय कर्म बताए गए हैं, उसको बोलते हैं कर्मकांड। अब क्लियर हो गया होगा। वेदों का कर्म कांड भाग त्रिगुणात्मक कर्मों का वर्णन करता है, जैसा मैंने बताया, जिसका उद्देश्य भोग प्राप्ति होता है। ठीक? लेकिन अर्जुन, परंतु तुमको, अर्जुन को बोलना भगवान, वेदांत जो कि वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें स्थिर होना चाहिए, और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए, निस्त्रय गुण्य। मतलब है कि आपको भले ही फल की इच्छा नहीं हो, ठीक, आपने ज्योतिषोम यज्ञ किया और वो कर्म 3 गुणों के अंदर आता है, इसीलिए तुम उस सेक्शन से आसक्त ही मत हो, उस सेक्शन को करो ही नहीं। निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना, उस सेक्शन से हट ही जाओ और वेदांत में स्थित हो जाओ, जो आत्म ज्ञान देने वाला सेक्शन है, जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले मुख्यतया 3 गुण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदांत या ऐसा कोई पार्ट, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आत्मज्ञान ना दे। बहुत बड़ा ये लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वेदों में सिर्फ कर्मकांडी है, ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको वेदांत जो कि वेदों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसमें स्थिर होना चाहिए। मतलब तुम्हें आत्मज्ञान में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए, 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। और हम लोग के लिए क्या सीख, हम लोग के लिए क्या सीख है? वेदांत का मतलब होता है भगवान को जानना। ठीक? वेदांत की टीका है श्रीमद् भागवतम। ठीक? और वेदांत का मकसद या वेदांत का उद्देश्य है भगवान को जानना, और भगवान को हम जान सकते हैं सिर्फ भक्ति से। तो तुम भक्ति में स्थित हो। तो में आ रहा कनेक्शन? वेदांत मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंत है कृष्ण को जानना, और वेदांत की टीका है श्रीमद् भागवतम। तो जब वेदों का अंत कृष्ण को जानना है और कृष्ण को जान सकते हैं सिर्फ भक्ति से, तो वेदांत में भक्ति ही बताई गई है। तो तुम भक्ति करो अर्जुन। अगर तुम भक्ति करोगे तो वो गुणातीत है, वो 3 गुणों से ऊपर है। तो हम लोग के लिए ये सीख है कि हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है और कर्म कांड सेक्शन में नहीं फंसना है। भगवान खुद बता रहे हैं। और सारे, और उपनिषद जो है, जो वेदों में उपनिषद बताई गई, वो है ज्ञान कांड। और उपनिषदों का सारा सार हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। भगवत गीता उपनिषदों का सार है, हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्थित हो, आत्मज्ञान में स्थित हो, और इस प्रकार निष्काम होना चाहिए। इस प्रकार तुम 3 गुणों से ऊपर हो, तो तुम वेदांत में स्थित हो जाओ, और तुम कर्म कांड सेक्शन के प्रति
आसक्ति भी ना रहो और वो कर्म भी मत करो। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ यह अर्थ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। वेद जो लाखों माता पिता की तुलना में अधिक स्नेही है, और लोग वेद को नहीं मानते। सोचिए कितनी खराब स्थिति है। वेद जो है लाखों माता पिता की तुलना में अधिक स्नेही है। वो जीवों की इच्छाओं को संतुष्ट करके वेदों पर विश्वास दिलाते हैं। जो भगवान से विमुख हैं और गुणों से बद्ध हैं, वे सत्व रजस और तमस के सुख से आसक्त हैं। इसको समझिए, थोड़ा सा सूक्ष्म पॉइंट है। वेदों का उद्देश्य ये है, जो जीव भगवान से विमुख हैं उसको भगवान से उन्मुख करके आत्मज्ञान में स्थित करना, ये वेदों का उद्देश्य है। ठीक, लेकिन जो जीवात्मा भगवान से बहुत विमुख है, तो वेद उनको भगवान से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, तुम कृष्ण के दास हो, तुम उनकी सेवा करो, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते वेद। वेद क्या करते हैं, जो भी वो गुण, जिस गुण में वो है, चाहे सतोगुण, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, उसके उसके ही सुख से वो आसक्त रहेगा। तो जो कर्मकांड सेक्शन है उसमें गुणों के हिसाब से अलग अलग कर्म दिए, अलग अलग नियम दिए हैं भोग के लिए। तो जो जीव जिस गुण में भी है, वो उसके नियम से आसक्त हो जाता है, क्योंकि उसको उसी टाइप का भोग चाहिए, और उसी टाइप के भोग के लिए उसी टाइप के नियम दिए गए हैं। तो जीव को वो आसक्त करते हैं कि तुम ये कौन सा भोग कर रहे हो, इससे बड़ा भोग करो। और जब वो बड़ा भोग करना जाएगा, तो जो वेदों में नियम दिए गए हैं उसका पालन करेगा। और वेद साक्षात भगवान से आए हैं, तो इनडायरेक्टली वो भगवान की आज्ञा ही मान रहा है वेदों के रूप में, और इससे वो धीरे धीरे शुद्ध भी हो रहा है। समझ में आया कि मैं फिर रिपीट करूं? समझ में किसको किसको आया? जिस प्रभु जी आया। ठीक। तो इसीलिए वेद जो है क्या करते हैं, उन जीवात्माओं को अपने पास आकर्षित करते हैं भोग देने के लिए, और वो उन नियम का पालन करके और अधिक भोग करता है, और उन नियम का पालन कर रहा है, मतलब भगवान की इनडायरेक्टली आज्ञा मान रहा है, और धीरे धीरे वो शुद्ध भी हो रहा है। ये पॉइंट। तो वेद लाखों माता पिता की तुलना अधिक स्नेह है। क्यों स्नेह? क्यों? क्योंकि वो जीव आत्मा को भगवान के पास ले जा रही है। भले ही वो अभी भोग कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो शुद्ध भी हो रहा है, अगर कर्म कांड के नियम को ठीक से पालन कर रहा है तो। ठीक, आगे बढ़ते। इस श्रद्धा से युक्त होकर वेदों का अनुसरण करके वे अंतोत्गत्वा उपनिषद, जो वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाग है, उसमें प्रकाशित आत्म में सत्य व निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त करते हैं। बात सिंपल है। अगर उनकी श्रद्धा ये है कि मैं इन नियमों का पालन करूंगा और आगे मुझे और भोग मिलेंगे, तो वो और नियम पालन करेगा और भोग करेगा, नियम पालन करेगा और भोग करेगा। नियम पालन करते 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 वो शुद्ध हो जाएगा, और फिर वो उपनिषदों के ज्ञान के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और तब उसकी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, व्यवसायत्मक बुद्धि होगी। जैसे वेद ऐसे डिजाइन है कि जहां आप हैं उससे आप ऊपर ही उठेंगे। मान लीजिए कोई तमोगुण में है और तमोगुण के नियम का पालन करता है, तो रजोगुण में आएगा। लेकिन जो रजोगुण में है वो तमोगुण के सुख से आसक्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तमोगुण के जो सुखों से आसक्त है, वो तमोगुण के नियम का पालन करेगा, रजोगुण में जाएगा। रजोगुण के नियम का पालन करेगा, सतोगुण में जाएगा, और सतोगुण में पहुंचेगा तो उसको रियलाइज होगा, कुछ अंदर से ज्ञान आएगा, अरे यार ये जगत दुख का घर है, इस जगत में सुख तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो चाहे ये वो। तो उस समय जो ज्ञान होगा सतोगुण में रह के उसको, वो प्रेरित करेगा उसको उपनिषदों को पढ़ने के लिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए। पहले वो तमोगुण में था, तमोगुण के नियम का पालन किया, रजो में आया, रजो में किया, फिर सतो में आया। सतो में कुछ कुछ आएगा, उसको फीलिंग आई कि अरे यार कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, भोग करके भी सुखी नहीं हो रहे हैं। तो फिर वो जो है आगे खोज करेगा आत्मज्ञान। लेकिन वो तमो से ही आत्मज्ञान में पहुंचा, ये बात है तक नहीं। उसने वेदों के कर्म कांड के नियम का पालन करते करते ही वो शुद्ध हुआ है। तो एक दिन शुद्ध होगा ही होगा, भले कितना समय लगे।
समझ में आ रहा है? फास्ट है कि समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, ये समझ में आ रहा है। ठीक। एक स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। हाँ माता जी, हरि बोल। इंटेलिजेंट है माता जी आप। ठीक है। यद्यपि, ये बहुत मेन है, इसको सुनिएगा ध्यान से। यद्यपि कर्म निष्काम ना भी हो, इसका मतलब सकाम हो सकते हैं या सकाम ही है अगर कहा जाए तो। यदि कर्म निष्काम ना भी हो तो भी यह फल आता है। कौन सा फल आता है? कि वो आत्मज्ञान में स्थित होगा, क्योंकि शास्त्र ऐसे फल का वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है? निष्काम नहीं है और सकाम भावना से भी वो कर रहा है, कर्म कांड को फॉलो भी कर रहा है, तो एक ऐसा दिन आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन आएगा जब वो आत्मज्ञान को पढ़ने के लिए आत्मज्ञान की खोज में या आत्म साक्षात्कार में या आत्मज्ञान में स्थित हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं इस बात। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग। किसी को यह, और हाँ, लेकिन अगर वो निष्काम कर्म कर रहा है तो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा वो। अगर सकाम से कर रहा है धीरे धीरे शुद्ध होगा, लेकिन अगर निष्काम से कर रहा है तो बहुत फास्ट फास्ट वो जो है उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो सकाम कर्म कर रहा है, जो कर्म कांड में लगा है, वो कभी शुद्ध होगा ही नहीं। ये पॉइंट नहीं। किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि सभी वेदों का संबंध केवल 3 गुणों से ही है, तो मैं पहले बता रहा था। किसी को नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ वेदों में से 3 गुण के बारे में बताया गया है। 3 गुणों के ऊपर की अवस्था भी बताई गई है और भक्ति भी बताई गई है वेदों में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भक्ति भी वेदों में बताई गई है, लेकिन अगर आप किसी को भक्ति के बारे में बताते हैं तो विश्वास नहीं करता वो। ये एक बहुत ही दुखदायी स्थिति है, क्योंकि उनको बस भोग चाहिए। लेकिन वेदों में भी भक्ति बताई गई है। खाली 3 गुण ही नहीं बताए गए हैं, खाली त्रिगुणात्मक कर्म ही नहीं बताए गए हैं, खाली कर्म कांड ही नहीं बताया गया है, लेकिन मैक्सिमम वो बताया गया मुख्यतया। ये पॉइंट है। इसके आगे की लाइन तो और अच्छी है। अन्यथा गुणातीत स्थिति भी सिद्ध नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वेद गुणातीत के प्रमाण के स्रोत भी हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा लाइन। देखिए, वेद परम प्रमाण है, ठीक, वेद टॉप मोस्ट प्रमाण है। तो अगर आप कहें कि वेद में गुणातीत स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब गुणातीत स्थिति है ही नहीं, क्योंकि वेद परम प्रमाण है। और अगर ऐसी स्थिति है नहीं तो भगवान बोल क्यों रहे हैं? समझ में आया? वेदों में तीनों गुणों से ऊपर उठने की स्थिति मेंशन है, क्योंकि वेद परम प्रमाण है। और अगर ऐसी स्थिति मेंशन नहीं है तीनों गुणों से ऊपर की, तो इसका मतलब वो है ही नहीं। और अगर जब वो है ही नहीं तो भगवान क्यों बोल रहे हैं नैस्ते गुण्यो भव अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो? इसका मतलब है। समझ में आया ये तर्क? यस प्रभु जी। ठीक है। हेडेक तो नहीं हो रहा है, मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना सब कुछ? मुझे लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है और शायद हेडेक भी ना हो जाए आप लोगों को, बहुत टाइम हो गया ना। ठीक है ना? ठीक। तो थोड़ा थोड़ा प्रभु जी। हाँ, स्टार्ट बस नहीं खत्म नहीं होने फास्ट तो वाला है। नहीं हो रहा है थोड़ा, लेकिन लग रहा है कि बहुत हो ठीक। गया। ठीक है, होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है। तुमको द्वंद्व सहना चाहिए, निर्द्वंदो आया था ना वर्ड। तुमको द्वंद्व सहना चाहिए, जैसा कि पूर्वोक्त श्लोक में कहा गया था, यथा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय 2.14। और इस प्रकार शीत और उष्ण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, निर्द्वंद्व। इसकी व्याख्या बस इतनी सी मैं करूंगा, टाइम तो हमारे पास नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धूप में जाके खड़े हो जाइए, उसको सहन करिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कपड़े उतार कर ठंडी में जाके बर्फ में तपस्या करिए। इसको नहीं कहा जा रहा है सहन करने को। कहा यह जा रहा है कि जो भी आपको सेवा में या जो भी आपकी साधना में बाधा आए उसको सहन करो।
जैसे जब करते समय मन इधर उधर जा रहा है तो उसको सहन करो, ये द्वंद सहन करो। मन का इधर जाना दुख 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 देगा, मेरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसको सहन करो। तो जितना सेवा हमें मिली है या जो भी साधना हम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई द्वंद है या उसमें कोई बाधा है, उसको सहन करना है बस। जैसे कुकिंग कर रही हैं माता जी, मतलब जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रखे थे, 2.40 में एग्जाम्पल था परपोर्ट में कि कोई माता की कुकिंग वो खाना बना रही है गर्मी के समय, तो जब वो खाना बना रही है तो उस समय की गर्मी को उसको सहन करना है। ये नहीं कि जाके धूप में खड़ी हो जाए वो, ये तपस्या है मेरी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। तो जो आपके स्वधर्म पालन करने में बाधा आए उसको सहन करना है, यही भगवान बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज। ठीक, अब ऐसा क्यों करना चाहिए देखते हैं। तुमको जीव की शाश्वत और अविकारी स्थिति को देखना चाहिए। नित्य सत्वस्था, सत्व मतलब होता है अस्तित्व। तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो तुम हो आत्मा है वो शाश्वत है और अविकारी। तुम्हें इसलिए सहन करना चाहिए कि जो ये द्वंद है, बाहरी द्वंद, ये आत्मा को अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सहन करो। समझ में आ रहा है? तुम्हें हमेशा आत्मा की स्थिति के बारे में सोचना चाहिए कि तुम तो आत्मा हो और तुम शाश्वत हो, तुम अविकारी हो। अविकारी मतलब तुम अगर कोई द्वंद आपको आ भी रहा है तो वो आत्मा की स्थिति को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे शरीर में आग लग गई तो चेंज हो जाएगा शरीर, ग्रॉस बॉडी, लेकिन आत्मा को कुछ भी हो ही नहीं सकता है। तो तुम इसीलिए जो द्वंद भी आ रहे हैं, जो तुम्हारे बाहरी शरीर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं मन मन में, उसको सहन करो निर्द्वंद। इसके बाद ये सहन करो क्योंकि तुम आत्मा हो, ठीक। इसके बाद जो तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेरे पास है उसकी रक्षा ना करें हम, या जो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उसकी रक्षा ना करें हम। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि ज्यादा उसके बारे में चिंता नहीं करें। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट। जो आपके पास नहीं है या जो आपके पास है वो भगवान ने दिया है, और जब भगवान ने दिया ही है तो वहीं उसकी रक्षा भी करेंगे। लेकिन आपको अपना प्रयास करना है, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि अरे हो गया तो, अरे ये हो गया तो, वो हो गया तो। जहां तक आपसे हो सकता है वहां तक आप करें, ये पॉइंट है। और यहाँ पे मतलब ये इस लेवल पे है कि बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज ना हो या इन्वॉल्व ना हो। जैसे बहुत ज्यादा इकट्ठे करने की चीजें मत करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल दूंगा आपको। आप बहुत सा सामान घर में ले आए खरीद के, और जिस चीज का आप यूज नहीं करते, तो कभी ऐसा फीलिंग आई कि वो चीज आपको बुलाती है कि तुम मेरा यूज करो? कभी ऐसी फीलिंग आई है? नहीं प्रभु जी, फीलिंग नहीं हुई नहीं। आपको ऐसा? प्रभु जी, जब एक्स्ट्रा है तो वो फालतू ही हो गई ना, नहीं मतलब फालतू जो नहीं, हमारी जरूरत की थी वो तो। फालतू नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप बहुत सा सामान आप ले आए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब आप उसको यूज नहीं कर पा रही, तो कभी फीलिंग नहीं आती कि अरे यार हमने ये तो यूज किया ही नहीं, हम ले आए थे अब इसको यूज करते हैं। कैसा फीलिंग नहीं हुई आपके साथ? हाँ हाँ, ये कह सकते हैं, अरे ये कह सकते मैंने हैं। इसका तो यूज किया ही नहीं, इसको यूज करना पड़ेगा, अब इसको छोड़ें, अब इसका यूज करते हैं। तो फिलहाल पॉइंट क्या है कि ज्यादा अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो चीज ही आपको पुकारेगी मेरा यूज करो। जैसे कोई नई ड्रेस ले आई, कि अरे यार इस ड्रेस को तुमने कभी पहना ही नहीं, आज पहन के देखते हैं। समझ आ रहा है? सिंपल एग्जांपल है। जिस प्रभु इसीलिए ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, क्योंकि उससे आपके जो मन है वो इधर उधर डाइवर्ट होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त मत करो। प्राप्त मतलब जो जितना नीड है उतना ही रखो, यहाँ पे ये बात हो रही है। और जितना नीड है उतना ही सुरक्षित रखो। ज्यादा जो एक्स्ट्रा चीज है उसको नहीं कि अरे हाँ ये भी मैं संभालू, वो भी मैं संभालू, ये भी संभालू, वो भी संभालू, ऐसा मत करो। इसको बोलते हैं निर्योग क्षेम। अब अर्जुन मान लीजिए पूछें
लेकिन फिर क्या भूख और प्यास की समस्या नहीं होगी? मतलब भाई कुछ करना ही नहीं है, तो मतलब भूखे रहना है, प्यासे रहना है, कौन देगा खाना? नौकरी करो, खाना पीना कहाँ से होगा? समझ में आ रहा है? अगर आप कह रहे हैं जो नहीं है उसको प्रयास मत करो लेने का, और जो है उसकी रक्षा मत करो, तो कोई और ले जाएगा। फिर भूख प्यास से क्या होगा? भूखे मरना है क्या? मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे अर्जुन, नहीं, तुम एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसके ध्यान के लक्ष्य परमात्मा है, आत्मवान, जो ब्रह्मांड का भरण करने वाले हैं, और वह आपके शारीरिक रख रखाव का ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो आप कृष्ण की नजर में आ गए, वो आपको कभी भी कोई कष्ट पहुंचाने देंगे ही नहीं। जितना जरूरी है उतना आपको मिलके रहेगा। ये श्रद्धा जिसके अंदर है, वो आत्मवान है। वो सबके अलग अलग हिसाब से, अधिकार के हिसाब से, किसी को इतनी श्रद्धा नहीं होती, किसी को होती है, लेकिन भगवान अर्जुन से ये बनने को बोल रहे हैं कि तुम भोगों के पीछे मत जाओ, वो क्षणिक हैं, और बाकी जो चीज तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा ना। भक्ति करो, आत्मवान, और द्वंद आएंगे, उनको सहन करो। समझ में आ रहा है? माता के गर्भ में कौन आपको खाना दे रहा था? कौन करा रहा था सब कुछ? कृष्ण। समझ में आ रहा है? माता के गर्भ में कृष्ण ही पालन पोषण कर रहे थे। तो जब उस समय किया तो अब क्यों नहीं करेंगे? क्वेश्चन ये है। लेकिन श्रद्धा नहीं होती, फिर किसी कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, वो प्रश्न नहीं हो रहा है उसका। लेकिन भगवान जो अर्जुन को बनने को बोल रहे हैं, वो समझना है कि भगवान ये बनने को बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है, अगर जरूरत की चीजें हैं आपके पास, तो उसको आप रखिए, ज्यादा इधर उधर बचाने के चक्कर में मत रहिए, और जो भी चीजें आपके पास हैं उसका उपयोग करिए मेरी सेवा में। मेरा ध्यान करिए, कृष्ण की भक्ति करिए, और कोई भी समस्या आएगी तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का भरण कर रहे हैं, भगवान ही सबको दे रहे हैं। गोपाल जी इसको कहते हैं कि अफ्रीका में बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं, तो उनको खाना कौन दे रहा है? जो चींटियां हैं, खाना कौन दे रहा है उनको? भगवान दे रहे हैं। तो जब उनको दे रहे हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे? जबकि आप तो उनके ध्यान में लगे हुए हैं, आप तो उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, तो आपको भी देंगे। तो ये जो है आत्मवान का मतलब है। ठीक है, अब कल से पढ़ पढ़ेंगे इसका। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।